मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया हो ना? बढ़िया रहना। अब देखना, मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। अब मेरी चाय बन रही है। पहले मैं चाय में दूध डाल देती हूँ। भगवान का दूध है क्या? चाय तो बना दी तुमने? मैं कर रही हूँ स्लैब साफ, और दलिया मेरा बन चुका है। उससे गंदी हो जाती है स्लैब दलिया से ना। और गैस कम कर देती हूँ, उबलने देती हूँ चाय को। मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी। ये बादाम, 10 बादाम मैंने भिगो दिए हैं। इसलिए अच्छी चाय उबाली है मैंने। और अब मैं चाय छानूंगी। You come to DMO office. Okay, I'm coming. Okay. अपना वो लो, पहले मास्क ले लो। अब हम ले चलते हैं चाय। आ जाइए आप अंदर सब। मैं चाय लेके आ गई हूँ। मैं चाय डाल देती हूँ। ये मैं चाय डाल दी है। आप लोग भी चाय पी लीजिए। अच्छी अदरक की चाय। फ्रेश हो जाओगे, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। चाय पी लीजिए। अब मैं चाय की बात पे मुझे याद आई है। कोई मेरे से कह रहा था कमेंट करके, आंटी चाय मत पिया करो, नुकसान करती है। बेटा पता है मुझे नुकसान करती है, पर 2 बार तो मैं पीती हूँ। छुट्टी वाले दिन एक आध फालतू हो जाती है, लेकिन वैसे मैं 2 बार ही पीती हूँ चाय। पता है मुझे, लेकिन अगर मैं इसे चाय ना पीऊंगी तो वैसे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सुबह का अगर मुझे ठीक रहना है तो 1 कप चाहिए। आप लोगों के लिए भी होगी, बहुतों के लिए। चलिए फिर मैं पी लेती हूँ चाय। अब मैं कौशिक जी को चाय दे देती हूँ। कौशिक जी चाय। चाय। वो कपड़ा फेंक दिया क्या तुमने? रसोई वाला गंदा बहुत होता। उसे क्या साफ करोगे? मंत्र वाला ले लो, पेपर ले लो, पेपर साफ कर दो। पेपर से साफ हो जाती है। तो वो न्यूज पेपर है ना, वो ले लो। और मैंने एक वो बनाया था घर में, होममेड कोलिन बनाया था। वो बहुत बढ़िया बना है। आप लोगों ने देखा होगा, वो मैंने वीडियो में डाला था अपने, जो ये ब्लॉग डालते उसी में मैंने डाला था। तो आप लोग देखना, बहुत बढ़िया बना है। इतना आप कोलिन से साफ नहीं कर पाओगे उससे, जितना कि आप मैंने जो बना के दिखाया था उससे बहुत बढ़िया है। मैंने तो 1 बोतल भर के बना लिया था एकदम बिल्कुल। मैं तो एसी भी उससे ही साफ करा है, बिल्कुल साफ हो गया था कौशिक जी ने। आप भी देखना उसे बना के, जिन्हें ना बनाया हो बना के देखना। क्यों पैसा खर्च करते हो? घर की चीजें घर में पड़ी हैं, जो चीजें उसी से मैंने बना लिया था। कल मैंने एक वीडियो अपने दिल की बात शेयर करी थी आपसे। दिल की मैं अपनी शेयर करी थी कि भाई हम वैसे सारा दिन कुछ कुछ बोलते रहेंगे, अपने लिए कुछ ही बोलते रहेंगे बैठ के। और जब कोई कुछ कह देगा, कल उस वीडियो की वजह से मैं कल 7 दिन रोई थी। जब वो एडिट हो रही है वीडियो, तब कौशिक जी देख रहे हैं, दिखाया हमको, ही देख लो, तब मैं रोई थी। तो उसके बाद जब रात को वीडियो आई है, तब मैंने फिर देखी है वो वीडियो, तब मैं रोई हूँ। मतलब वो एक इमोशनल ऐसा वो था कल मेरे लिए बहुत ज्यादा। कल का मैं बता रही हूँ। मतलब ये नहीं है कि भाई मैं वीडियो के लिए रो रही हूँ, नहीं। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब अपने आप को देख के रो रही हूँ। दूसरे को तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है, दूसरे को रोना तो बहुत ज्यादा ही। अपने आप को खुद को ही देख के रो रही हूँ मैं। तो ये कौशिक जी भी कह रहे थे, देखो आप सुबह से जब भी पहले एडिट हो रही है जब रो रही है, बनाई है तो रोई है, और अब वीडियो आ गई है तब उसे देख रही है तो रो रही है, बार बार रो रही है। ये तो नॉर्मल मेथड। मैं ये कह रहे, मैंने ये सीरियस नहीं कहा था। मैंने तो ये नॉर्मल वैसे ही बात कह दिया था कि भाई अब उम्र ऐसी है कि अब ये ढलान की तरफ जा रही है। तो इसमें जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी से भरोसा तो किसी का भी नहीं है, ये तो आप जानते हो। वैसे एज के हिसाब से 50+ है तो आगे मतलब आदमी का वो ही होगा ना, शरीर मतलब नीचे गिरेगा। अब उभरेगा थोड़ी ये शरीर, ये बताइए आप। बाकी एक बार अंकुर कह रहा था मेरे से, मम्मी अभी दवाई आ जाएगी तो मैं अपनी मम्मी को जवान कर दूंगा फिर से। अपने मम्मी पापा को दवाई दूंगा, मैं जवान हो जाएंगे वो फिर से। तो अभी तक तो शायद वो दवाई आई नहीं है। कह रहा था आने वाली है आप मम्मी, मेरे से कह रहा था।
मैं कि जब आई जब देखेंगे बेटा। मैं इनकी अभी थोड़ी ही है, जो कह रहा है अब आने वाली है बस। तो हमारा ये देखो ना, जो ये कहते हैं ना किस्मत का खेल। एयरफोर्स में थे तो बाहर थे हम, फिर हम 5 साल के लिए घर गए हैं। 5 साल ना, 5 साल के लिए हम घर गए हैं अपने। तो आप ये लगाओ 25-26 साल हम बाहर ही रहे हैं, और ज्यादा हो सकता है 1 साल है। तो अब ये लगाओ हम बाहर ही हैं। और यही देख के महसूस होता है कि जो इनके साथ के कौशिक जी के साथ के लोग मतलब सेटल हो गए हैं, अपना घर बना लिया, परिवार बसा रखा। मतलब परिवार तो हमारा भी बसा हुआ है, घर बना हुआ है, लेकिन वो चीज की संतुष्टि नहीं मिलती है ना। जो आदमी एक जगह अपने घर के पास रहे, फिर उन लोगों का भाई फिर घर में भी लगाव रहता है, प्यार हो जाता है। जो घर के आसपास रहते हैं तो लोग उनको मानते हैं। अब जो बाहर रहेगा उसको तो ये कहेंगे अरे कब आता है। शादी ब्याह में बुलाना अच्छा नहीं समझते वो लोग। मूड होगा तो बुला लेंगे, नहीं मूड होगा तो नहीं बुलाते हैं। और कई बार क्या करते हैं कि पूरा एक कार्ड घर में दे देते हैं कि भाई आ जा, भाई शादी का कार्ड दे दिया। फिर घर वालों का भी फर्ज बनता है कि एक बार बता दें उन्हें भी कि भाई शादी का कार्ड आया, भाई कोई कन्यादान है बेटी का। बेटा का तो चलो कोई बात नहीं, मुंह दिखाई बाद में दे देंगे, लेकिन बेटी का कन्यादान है तो वो तो उसी टाइम पहुंचाना पड़ता है ना। अगर हमें ना पता लगे तो फिर हम क्या करेंगे। थोड़ी ये चीजों का वो हो जाता है। फिर वहां जो लोग रह रहे हैं, जो मतलब घर के आसपास बसे हुए हैं, उन लोगों की इज्जत भी बहुत ज्यादा होती है। हम तो ऐसे हो गए जैसे परदेसी हो जाते हैं ना। 1.25 साल हो गया आए हुए यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पास पड़ोस के भूल भी गए होंगे, जो नए मकान बने होंगे आसपास के, उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसकी हाउस ओनर कौन है, इस घर का कौन है, पता भी नहीं होगा। और हो सकता है मेरे पड़ोसी पहले जब मैं शुरू में हम यहाँ आए थे, और जैसे अब पहले हम यहाँ पे आए थे, ट्रांसफर आए थे शुरू में, तो अब हमारे पड़ोसी भी कहते थे कि भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मन नहीं लग रहा है, सुना घर लग रहा है, सुना। और अब सबको वो आदत में पड़ गई ना वो चीज। अब मुझे यहाँ 3.5 साल हो गए कौशिक जी को। अब हमारी ये चीजें आदत में पड़ गई है। उन्हें भी आदत पड़, हमारी नहीं पड़ी, उन्हें आदत में पड़ गई है कि तो यहाँ तो रहता ही नहीं है कोई। 2-4 महीने, 6 महीने तो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। अब वो आदत में आ गई है। मैं ही पूछती हूँ, मेरा घर जिनको सामने दिखाई देता, मैं बताती हूँ ना, पंजाबी है, वो बहन भी बना रखी है मैंने, तो मैं उनसे ही पूछती रहती हूँ। वही मेरे को मतलब घर का देती है, और मेरे को मतलब अपने पास पड़ोस में कम बात करती हूँ। मैं ज्यादा वास्ता की बात नहीं, मैं बात नहीं करती हूँ। हाँ, जैसे किसी की हारी बीमारी है, भाई किसी भाई कोई तकलीफ है, तो मैं वहाँ वैसे मैं जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई बीमार है तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं घमंड में, ये चीज का नहीं है। पर हाँ, मैं ज्यादा मतलब घर में रहना वो रखती हूँ। मैंने पहले बताया था कि मुझे टेंशन पसंद नहीं है। मुझे टेंशन अगर थोड़ी बहुत छोटी बात कुछ हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और फिर हम यहाँ जो हम बस रहे हैं, पास पड़ोस वाले जो हमारे परिवार के, जो आप लोग, जो भी लोग अपने घर के पास रह रहे हो, वो लोग देखो वो लाइफ कैसी होती है। बहुत अच्छी लाइफ होती है। मैं वहाँ अपने घर 5 साल रही हूँ। अभी मकान बनाया है, जब 5 साल रहे हैं ट्रांसफर कौशिक जी हम वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना है यहाँ पे। और अब उसके बाद यहाँ पे आगे ये उम्मीद थी ही नहीं, ये हमने नहीं सोचा था। अगर हम ये सोच रहे थे कि अभी हमारा ट्रांसफर बाहर आएगा तो हो सकता है हम मकान नहीं बनाते। ये भी मैं आज बता रही हूँ। फिर कौशिक जी ने उस टाइम बहुत ज्यादा वो भी करा था कि बच्चों की शादी के लिए मकान बनना बहुत जरूरी है, बच्चों की शादी के लिए मकान बनना बहुत जरूरी है। और अब मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जब शादी होनी है वो तो कैसे भी हो जाती है। अब सिवा ससुराल वालों ने मकान थोड़ी देखा था, शादी उसी में हुई है, मकान बन रहा है, फेरे उसी में हुए हैं। उन्होंने ये थोड़ी देखा है कि भैया तुम्हारे मकान है या नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है या नहीं है। बच्चे खुश है तो शादी हो गई है। ये थोड़ी देखी है मकान, लेकिन वही है ना। और कौशिक जी ने जबरदस्ती करके वहां पे मकान बना लिया था। मेरे जो बहन के बच्चे हैं सब यही कह रहे थे कि मौसी आप यहाँ आ जाओ, गुड़गांव आओ, यहाँ पर प्लॉट बेच के वहां पे यहाँ पे ले लो, यहाँ बना लो। तो कौशिक जी का मूड कुछ अलग ही था। उन्होंने कहा ना मैं तो यहीं बनाऊंगा, तो उन्होंने वहां बना लिया। आज ही बता रही हूँ, मेरा बेटा है अंकुर, वो पापा पे ब्लेम नहीं करेगा कुछ भी, मम्मी पे करेगा। वो क्या कहता है कि मम्मी का मायका है ना यहाँ पे, तो इसलिए मम्मी ने मकान यहाँ बनाया। मैंने की बेटा मायका के मतलब ना, मैंने की प्लॉट थे, 2 प्लॉट थे मेरे वहां पे। मैंने की जब प्लॉट था तो मैंने पापा ने बना दिया। ये सोचा ही नहीं था कि भाई आने वाले टाइम में गुड़गांव में शिफ्ट करना है, ये सोचा नहीं था। मैंने की इसमें मम्मी का तो मैंने की, पर मेरे ऊपर यही है, मेरे घर में यही है
कि घूम फिर के बाद मेरे ऊपर तोड़ी जाती है कि भाई हाँ ये मम्मी की मर्जी चली है। मैंने की मम्मी की मर्जी ना चली, मम्मी की चलती नहीं है। आज वो मकान बना तो लिया है, लेकिन बच्चे यही कहते हैं कि ठीक नहीं करा, ठीक नहीं। अब उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता, क्योंकि वो तो मैंने बच्चे की तरह पाल रखा अपना मकान, और ना मैं उसे बेचूंगी। अंकुर कहता है उसे बेच दो। मैंने की ना बेचना भी ना है बेटा, मैंने की वो हमारा वो इनकम का साधन बन जाएगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में दिक्कत होगी ना फिर पैसे की, वैसे पैसे कोई दिक्कत नहीं है। और आप कोई मेरे से पूछ रहा था कि आंटी MBBS की अंकुर की जर्नी कैसी रही। बेटा बहुत बढ़िया रही है। उसने पहले उसमें MBBS क्लियर कर लिया था, उसका फर्स्ट रैंक आया था अंकुर का MBPMT में। बहुत बढ़िया लाइफ रही है। उसके बाद वो 1 साल तक तो सेटल नहीं हो पाया था कॉलेज में। मैं छोटा छोटा बता रही हूँ उसकी स्टोरी अंकुर की। 1 साल तक सेटल नहीं हो पाया था। छुट्टी आता तो वो छुट्टी में घर में बैठ जाता, आकर कहता मुझे नहीं जाना, आपने मेरे पर जबरदस्ती करवाई है, मुझे नहीं जाना। हमको ये कहता था। फिर आप विश्वास नहीं करोगे, हम अंकुर को तैयारी करते, रिजर्वेशन करवाते थे, दे देते। जब उसे छोड़ने रिजर्वेशन करवा दिए तैयारी करके, जब उसे छोड़ने के लिए कहते चल अंकुर छोड़ देते थे, रिजर्वेशन है ना आज की, तो कहता नहीं मैं नहीं जा रहा। वो मतलब मेरी रिजर्वेशन खराब हो जाती, ऐसा करके 2-4 दिन और बढ़ा देता वो, क्योंकि उसका मूड नहीं था, उसके कोई दोस्त नहीं बने थे। फिर वो शर्मिला बहुत है, जो मतलब आदमी फ्रैंक रहता है ना, शर्म नहीं करता, जो वो आदमी दोस्ती कर लेता है। उसकी दोस्ती नहीं, उसने दोस्ती नहीं करी किसी से भी। फिर उसके बाद में अंकुर ने मम्मी की मौसी का लड़का है, उसका अपना फ्लैट लिया हुआ था, तो हमने वो किराए पे ले लिया था फ्लैट वहां पे। तो अंकुर को हमने वहां शिफ्ट करा दिया था। वहां अंकुर का एक दोस्त भी था, तो अंकुर उसके साथ आना जाना करता। 2-4 दिन तो रखा उसने आना जाना, फिर पता नहीं क्या मूड हुआ उसको, वहां से वो गया ही नहीं कॉलेज। फिर उसके बाद में फिर हम ही लोग गए। बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं और दीपक पापा हम दोनों गए वहां पे। फिर हमने वहां से शिफ्ट करवा दिया। मैं बोली मैं तेरे को यहाँ रहना दूंगी, तेरे को मैं रखूंगी कॉलेज के एकदम जस्ट बराबर में। जैसे भाई कॉलेज की बिल्डिंग की दीवार और जो एक आश्रम था वहां पे, उसकी दीवार मिली हुई थी दोनों की। तो मैं यहाँ रखूंगी, तो ये तो नहीं रहेगा कि भाई मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं ये नहीं जा पा रहा हूँ। मैं उस टाइम मैंने उसे बाइक नहीं दिलाई थी। उसके बाद उसी साल दूसरे साल मैंने उसका जन्मदिन आया था 3 अगस्त का, तो मैंने उसे बाइक दिलवा दी थी। बाइक मांग रहा था, मुझे बाइक चाहिए जाने के लिए, तो मैंने बाइक दिलवा दी थी। बस में काफी टाइम लगता। वहां जब जाने लगा कॉलेज, तो वहां अंकुर की दोस्त बन गई थी। लड़का तो दोस्त था ही पहले एक, और न एक नहीं 4-5 दोस्त थे उससे लड़की। फिर उसकी एक दोस्त बनी थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो अंकुर की दोस्त बनी थी। मतलब वो ऐसा नहीं है कि लव वाली दोस्त नहीं है वो मतलब क्लास वाली दोस्त है, पढ़ाई वाली, जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो। और अंकुर वो मतलब कहती आंटी मैं अंकुर के सहारे पढ़ती हूँ, मतलब इतना इंटेलिजेंट था अंकुर। कहती अंकुर से पूछ के मैं पढ़ती हूँ, मुझे पहले पता नहीं था। बाद में फिर जब अंकुर आने लगा तो वो भी थोड़ी वैसी थी, ज्यादा शर्मी वैसी थी, मतलब कम बोलती थी वो। उसकी और अंकुर की दोस्ती हो गई। उसके बाद वो हमारे घर में, यहाँ तक तो आई नहीं थे, जबलपुर तक तो, शेड्यूल तक तो वो आई नहीं थी लड़की हमारे घर। पर हाँ मेरी उससे बात होती थी, वो मेरे को सब बताती थी, बात करती थी, सब बताती। मैं भी अंकुर के बारे में उससे पूछ लेती थी कि अब ठीक चल रहा है सब बेटा, पढ़ाई सब अच्छे, जैसे पूछ लेती थी मैं। उसके बाद जब मैं अपने यहाँ गई हूँ दिल्ली, तो इन लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई है MBBS की। बहुत बढ़िया मार्क्स आए, दोनों नंबर बढ़िया है, बच्चे उससे पास हुए दोनों बच्चे। इनका MBBS के बाद एक साल का होता है बॉन्ड। इंटर्नशिप तो इसने कर लिया था, वहीं आसपास ही आ गया था। कौशिक जी ने बॉन्ड तोड़वा दिया अंकुर का। उसके बाद फिर अंकुर ने MD का पेपर दिया है, तो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MD का पेपर क्लियर हो गया है अंकुर का। तो इसने पहले हुबली में एडमिशन लिया था, उसमें सर्जरी में। फिर उसके बाद में ये आया है रीवा में। फिर रीवा के बाद फिर इसने जबलपुर सीट उठाई है। रीवा में ले लिया था, वहां फीस भरा था। फिर इसने जबलपुर में फिर मिल गया था इसे, फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज मेडिसिन से इसने जबलपुर में MD वाली सीट उठा ली अंकुर ने। फिर MD इसकी क्लियर हुई है। MD के बाद 1 साल का कंपलसरी बॉन्ड था, जो कि तोड़ नहीं सकते थे, वो उसे करना था, तो वो उसने वहां जबलपुर करा है। इसका DM करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था अंकुर का। मैं कहती अंकुर, मैं इनके घर में सब लोग कह रहे हैं अंकुर DM करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बोल रहा मैं नहीं करूंगा DM, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ता मैं। फिर पता नहीं क्या मूड बना, कहते हैं ना बच्चा जब एक दूसरे को देखता है, भाई थोड़ा कॉम्पिटिशन हो जाता है। पहले साल इसने लिया नहीं, कह रहा मुझे करना ही नहीं है।
तो कंपटीशन ज्यादा मतलब देखता है ना, को भैया जाकर सारे डीएम आ रहे हैं, मैं तो एमडी हूँ। बस इसने 6 महीने वहाँ 6 महीने भी ना कमी करे होगी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। 4 महीने इसने दिल्ली में हरिनगर में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में 4 महीने सीनियर रेजिडेंस था वहां पे, तो यहाँ 4 महीने से जॉब करी है। फिर इसका मूड बन गया जॉब करते करते, बोल रहा मम्मी मैंने फॉर्म भर दिए डीएम के और मैं आपके पास आ रहा हूँ घर पे और मुझे पढ़ना है। मतलब ज्यादा टाइम नहीं था, इस पर 15 दिन थे पढ़ने के, 15 दिन थे, 8 दिन की से छुट्टी लिए। तो कह रहा मम्मी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है, अब मुझे खाना देना बना के। फॉर्म भर दिया है तो अब कहने लगा मम्मी मैं शिवानी से कहो इस सारी किताबें अभी भी है शिवानी के घर में ही है, सारी किताबें सब सारा सामान इसका जो वहां पर इसने एमडी कर दिया पूरा सामान शिवानी के घर में है जबलपुर। तो शिवानी से कई बार कहा शिवानी भेज दे बेटा, इसके नोट्स थे कुछ मतलब काफी सामान था, भेज दे। तो वो नहीं आ पाई, टाइम पे नहीं आ पाई। तो इसने 2-4 बुक अपने पापा से ही मंगवाई थी, वो है ना कौन सा बाजार है दिल्ली में। जैसे ये दिल्ली आया हरिनगर में तो इसका मूड चेंज हो गया, कहने लगा मुझे मम्मी डीएम करनी है। मैंने कि आ गया, मैं नहीं करेगा ना, तो कह रहा कि हाँ कर लूंगा मम्मी। 8 दिन की लिए छुट्टी लेके मेरे पास आया था, तो वहां उसने 8 दिन पढ़ाई करी थी। तो फिर भी उस टाइम में बीमार पड़ गई थी, मैंने बताया था एक बार मुझे बुखार बहुत तेज आया था, पढ़ने के लिए आया था और मैं बीमार पड़ गई। तो उसने मैं 1 दिन में ठीक भी कर दी थी, ये भी था कि मम्मी खाना बनाओगी तो ठीक हो जाओ, दवाई दे देगी, उसने मेरे को ठीक कर दिया। तो जिस दिन पेपर देने गया है उस दिन मेरे से ये कह रहा था मेरा नहीं होगा, मेरे से कह रहा था, जबकि बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आपको बता रही, आप कहोगे कि आंटी आप अंकुर की बहुत बड़ाई कर रहे। बड़ाई नहीं है बेटा, हकीकत है, ये हकीकत है अंकुर की। अंकुर हमारे सबसे अलग है। वो उसकी आप किताब देखोगे ना, उसकी लाल हरी किताब हुई रहती है, वो उसी में से आंसर ढूंढता है किताबों के अंदर से। उसे ना कोचिंग लेने की जरूरत थी, उसने ना कोचिंग ली ना कुछ ली डीएम के लिए। और उसका 8-10 दिन बाद शायद उसका रिजल्ट आ गया था और उसका क्लियर हो गया। 220 और उसका 220 रैंक आया था अंकुर का, ऑल इंडिया रैंक उसका 220 आया था अंकुर का। जबकि कह रहा था मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा, देखना मैं तो फेल हो जाऊंगा, बेकार में मैं दे रहा हूँ। अरे मैं जब जा रहा था उस दिन भी कह रहा था मैं नहीं जा रहा, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैंने पढ़ाई मेरी हुई नहीं है पूरी, मेरे तो नहीं हुई है। मैंने कि आपको जो भी आ रहा है बेटा दे के आ जा। मैंने कि मुझे उम्मीद है तेरे हो जाएगा बेटा। तो वो चला गया देने के लिए, बार बार यही कहता रहा मुझे पता मुझे नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा। और सच में हो गया, उसका डीएम हो गया। मेरे पास फोन करा मम्मी, मैंने कहा हाँ बेटा, वो मेरे से ज्यादा शेयर करता बात, मम्मी मेरा वो उसमें सिलेक्शन हो गया डीएम में, बहुत खुश हुई मैं। 220 ऑल इंडिया रैंक आया था। तो फिर इसका एक जगह मिली थी तो लुधियाना, और तो इसने लुधियाना हमने दिलाया नहीं था क्योंकि लुधियाना ये लुधियाना रहता दूर पंजाब में, हम यहाँ थे, दीपा गुड़गांव थी। तो ये फिर एक यहाँ पे दिला दिया हमने। यहाँ पे एक कार्डियो, एक ही सीट है जिस हॉस्पिटल में अंकुर कर रहा है, उसमें एक ही सीट है कार्डियो की। तो वहां से हमें यहाँ पे हमने दिला दिया अंकुर को साउथ में एडमिशन। और यहाँ से मेरा अंकुर का है 2.5 घंटे का रास्ता। और आप अब उसकी ये फाइनल है। अब फाइनल होने के बाद उसके नौकरी के ऑफर आ रहे हैं, जॉब के ऑफर आ रहे हैं, अभी से ही आ रहे हैं। जब उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया जब इसे आ रहे हैं। पैकेज है उसका जॉब का अंकुर का। अब वो उसकी अपनी चॉइस होगी कि भाई कहाँ उसे जॉब करनी है, मैदानता में करनी है, पारस में गुड़गांव करनी है, कहाँ उसे जॉब करनी है। बस अब ये पास आउट हो जाएगा अभी जुलाई में, उसमें अगले साल ये क्या 2021 जुलाई में आ जाएगा वो करके। और उसके बाद में फिर वही है जो भाई सर्जरी वाला है डॉक्टर, तो स्टंट डालने वाला सर्जरी वाला डॉक्टर है, तो सर्जरी का है स्टंट डालने का वो एक्स्ट्रा रहता है इनका, पैकेज से अलावा होता है पैसा इनका। और यही है, नॉन मेडिकल लड़की नहीं लेगा अंकुर, शादी का ये है हमारे अंकुर का, नॉन मेडिकल लड़की नहीं लेगा, वो चाहिए मेडिकल वाली लड़की। तो दोनों ही जॉब करें, लड़की आएगी वही एमडी, डीएम बहुत आ रही है लड़की, लेकिन वो नहीं ले रहा डीएम भी आ रही है, नहीं ले रहा है। वो लड़की लेगा जॉब वाली, मेडिकल वाली लेगी, नॉन मेडिकल नहीं लेगा बेटा। बस ये है अंकुर की जर्नी, यही अंकुर की सैलरी है। चलिए फिर ये मेरी एक वीडियो है, मैं तो सुबह मैंने ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, छोटी सी वीडियो है। मतलब आपने किसी ने मेरे से पूछा था अंकुर की जर्नी, अंकुर की मतलब मेडिकल वाली जर्नी, एमबीबीएस की जर्नी से शुरुआत बताइए आंटी कैसे कैसे हुई थी। तो बेटा इसकी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी, मैंने बता दी है। अब मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकॉन से प्रेस करना। जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, ठीक है, याद रखना। चलिए।